अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा इकराम पे, औलिया इकराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू बहुत अहम है। खबरों के अंबार लगे हुए हैं। बीच में एक दिन का नागा हो गया था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से कल का व्लॉग नहीं आ सका था, उसके लिए माजरत। तो मेरी आप सब से बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। आप सब पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजल हो। जो टाइम निकालते हैं आप मेरे व्लॉग को सुनते हैं, पूरी दुनिया में हक और सच सुनने और देखने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी तमाम परेशानियां दूर करे और उनकी तमाम मुश्किलें आसान करे, आमीन। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। केपीके में गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी साहब ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कुछ कानूनी मसाइल की वजह से वापस कर दिया है, इस पे बात करूंगा। और जो सुहेल अफरीदी ने कल वोट लिए हैं, कल जो असम्बली का इजलास हुआ है उसमें 145 की मेंबरान की असम्बली में उसको टोटल 90 वोट मिले हैं, इस पे बात करूंगा। और ये अमल चैलेंज कर दिया गया है, और अगर गवर्नर केपी के हलफ नहीं लेता है उससे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, इस पे बात करूंगा। और सबसे बढ़ के साद रिजवी कहाँ है और उसको कितनी गोलियां लगी हैं, इस पे बात करूंगा। अनस रिजवी कहाँ है, इस पे बात करूंगा। और ये खबर किसने पूरी दुनिया में फैलाई कि टीएलपी के 282 लोग फौत हो गए हैं। मुसलमान के हाथों मुसलमान को शहीद नहीं कहा जाता है। हाँ, जो पुलिस के जवान हैं उनको शहीद कहा जा सकता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो बेबस हैं, मजबूर हैं। जो ऑर्डर मिलता है अफसरान बाला की तरफ से उन्होंने वही करना होता है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है। आजकल के उलमा इकराम भी ऐसे ही हो गए हैं ना कि उनको अपना मफाद अजीज होता है, कौम का मफाद अजीज नहीं होता है। वो ये नहीं देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर रियासत दीन के ऊपर चल रही है, दीन के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही है, तो फिर उस रियासत के खिलाफ जो लड़ेगा, जो हथियार उठाएगा, वो अगर उस दौरान फौत हो जाता है तो वो सीधा दोजख में जाएगा, जन्नत में हरगिज नहीं जाएगा। ये मना किया गया है। देख रहे हैं अभी मुस्लिम की भी हदीस में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी है, और बहुत सारी हदीसों में ये मौजूद है कि इस्लामी रियासत के खिलाफ उठना। हाँ, गैर शरई तौर पे वो कोई काम कर रही हो जिसमें शरीयत की ममानियत थी, लेकिन वही वो शरीयत के खिलाफ जा रही हो, तो फिर उस पे इजाज़त फर्ज हो जाता है, फिर इजाज़त दी गई है, वरना नहीं।
تو अभी तो हुकूमत कोई ऐसा काम भी नहीं कर रही है जिसको कि गैर शरई कहा जा सकता है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ कहा जा सकता है। तो बाकी अल्लाह हिदायत दे जी सबको। 2 साल से जुल्म हो रहा था गजा में, 2 साल से ये बिल्कुल दोनों भाई खामोश थे। 2 साल बाद इनको होश आया कि अब हमें एहतजाज करना है। जब वहाँ मायदा हो गया, हमास ने तमाम मुतालबात ट्रंप के मान के, और ये मुश्तरका कोशिश थी ट्रंप की और शहबाज शरीफ की और हाफिज सैयद आसिम मुनीर की, जिसकी वजह से ये अमन मायदा हुआ है। वहाँ पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के परचम को सलूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के परचम के क्या असर हो रहा है आप लोगों के सामने ही है। इनकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो परचम के साथ किया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल तफसील से बात करूँगा। सबसे पहले आ जाए, एक बयान आया है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान ने जो जंग छेड़ी थी, अब वो कभी सफ़ेद परचम लहरा रहे हैं, कभी अमेरिका की, कभी मौलाना की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इनको ये गुरूर और तकब्बर था कि हमने रूस को शिकस्त दी है, हमने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को शिकस्त दी है, नेटो को शिकस्त दी है, हम नाकाबिले तस्खीर हैं। इनको ये नहीं पता था कि इनका बाप उस वक्त इनके साथ था। अब अगर घर का सरबराह जो होता है ना, वो बाप होता है। अगर एक बेटा नाफरमान निकल जाए, वो बाप की नाफरमानी करे, उससे लड़ने को तैयार हो जाए, तो बाप तो फिर बाप ही होता है। जिनको नाकाबिले तस्खीर यूथ ये समझ रहे थे ना, 1 घंटा चले हैं, बस 1 घंटे में उन्होंने घुटने टेक दिए। 4 घंटे तो मुश्किलों से निकाले थे इंडिया ने, तो इनके पास तो कुछ था भी नहीं। ना इनके पास जहाज है, ना इनके पास मिसाइल है, ना इनके पास कोई ज़मीनी टैंक शैंक इस तरह की चीज़ें हैं। बस वो भी वो टैंक है जो इनके, जो पाकिस्तानी जदीद टैंकों के आगे कुछ भी नहीं है। तो अफगानिस्तान की 7 चौकियों पे कब्जा कर लिया है पाक फौज ने 1 घंटे में, और वहाँ पे उन चौकियों पे पाकिस्तान के परचम लहरा दिए गए हैं, और 400 किलोमीटर का रकबा जो है ना, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया है। इसमें वो अंगूरा का अड्डा भी शामिल है जो कि इमरान मरदूद ने उनको तोहफे में दे दिया था, वो भी वापस ले लिया गया है। हालांकि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म काबीना की मंजूरी के बगैर कोई भी इलाका देता है ना, तो उस पे आर्टिकल 6 लगता है। अब पता नहीं इसको किसने इजाज़त दे दी थी। इसमें वैसे वो भी शामिल था, बाजवा भी, वरना ये अकेला इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था कि 400 किलोमीटर का एरिया, उसके अंगूरा अड्डे के साथ ही वो एरिया भी अफगानिस्तान को तोहफे में दे दिया गया था। वो अल्लाह का शुक्र है अब वापस हो गया है। तो अब देखें, उनका वजीर खारजा कहाँ, कौम यूथ इंतजार में बैठी थी कि इन्होंने जाके बचाना है आलम इस्लाम को। ये इस फौज ने, इन जाहिलों को ये नहीं पता था, इन मरदूदों को, कि भाई ये वो फौज नहीं है। वो फौज उसके बारे में वाज़े तौर पे मौजूद है, हदीसें मौजूद हैं कि उस फौज की क़यादत एक सैयदजादा कर रहा होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कर रहा होगा, आपकी औलाद कर रही होगी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी। तो अब फातिमा अली और फातिमा की औलाद हाफिज सैयद आसिम मुनीर है,
اور وہ فوج کی قیادت کر رہا ہے اور اس فوج نے کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا ہے. سعودیہ میں کنٹرول سنبھال لیا ہے، اسرائیل کے بارڈروں پہ بیٹھ گئی ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت کنٹرول آ گیا ہے، مسجد نبوی کی حفاظت کا کنٹرول ان کے پاس آ گیا ہے. اب انشاءاللہ عالم اسلام کے حفاظت کا بھی کنٹرول ان کے پاس چند دنوں میں آنے والا ہے. شرم الشیخ میں تمام لیڈر موجود ہے جہاں پہ آج معاہدہ ہو جائے گا، معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے، جس میں پاکستان مسلمانوں کی طرف سے گرانٹر ہے، غزہ کے لوگوں فلسطینیوں کی طرف سے. اور کل شہباز شریف نے فلسطین کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے. کہاں یہ امریکہ تو پاکستان کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، کہاں بار بار ملاقاتیں کر رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں نے ہی مجھے بنایا تھا، امریکہ کو روس کو توڑ کے ٹکڑے کر کے امریکہ کو سپر پاور بنایا تھا، اور اب تم لوگ چین کو سپر پاور بنانے میں لگے ہوئے ہو، مجھے نہ چھیڑو، میں تمہیں نہیں چھیڑتا ہوں، میں تمہیں لیڈر تسلیم کرتا ہوں، میں تمہیں سپر پاور تسلیم کرتا ہوں، میں تمہیں اپنا باپ تسلیم کرتا ہوں، یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے اس نے، اور پیچھے کیا رہ گیا. تو یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تو اب تک لحاظ کیا جا. لوگ کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹے میں اگر 7 چوکیاں فتح ہو گئی ہیں تو کے پی کے میں یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں؟ تو جناب وہ اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ غدار موجود ہیں جو ان کو اپنے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں اور خواتین کو سامنے فرنٹ پہ لے آتے ہیں. اب جب دروازہ کھٹکایا جاتا ہے تو وہاں سے خواتین نکل آتی ہیں جی کہ ہم تو اکیلی ہیں، گھر میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. فوج پھر ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتی ہے، ورنہ ان کو مارنا کون سا مشکل کام ہے، 1 گھنٹے کی مار، 10 منٹ کی مار ہے یہ. تو اب آپ آ جائیں جناب سعد رضوی کو کہاں ہے اور اس کی کتنی گولیاں لگی ہیں. دیکھیں جب آخری اطلاعات جو آ رہی تھی نا، ہمارے بھی چینل کے بندے وہاں پہ کوریج کر رہے تھے، سب بتا رہے تھے، پل پل کی خبریں دے رہے تھے. وہاں اڑوس پڑوس میں جو دکانیں ہیں ان پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، وہاں سے بھی بتایا، ریکارڈ لے لیا گیا ہے. اور جو سی سی ٹی وی سیف سٹی کیمرے تھے ان سے بھی فوٹوز لے لی گئی ہیں، فلمیں لے لی گئی ہیں کہ کون کون اس فائرنگ میں ملوث تھا، جس سے اچھا ٹوٹل کتنے لوگ بتائے جا رہے ہیں، 382 نہ سوری 282. اور یہ بتا کون رہا تھا؟ اچھا بالکل مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے حکومت کے، پنجاب گورنمنٹ کے، وفاق کے، اور سعد اور انس رضوی کے، ٹی ایل پی کے لوگوں کے. ان کو ناکام کس نے کیا؟ یہ پی ٹی آئی کے میڈیا نے. یہ جو وہ غدار بیٹھا ہوا ہے نا جبران الیاس، یہ اس نے ساری اس کی سیاست سے امریکہ میں بیٹھ کے جو سی آئی اے کی ہدایت پہ چل رہا ہے نا، یہ اس نے خراب کیا. اس نے فوراً چلا دیا کہ سعد رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے. جب یہ خبر چلی تو لوگ گھروں سے نکل آئے، وہ اور ہنگامے پھوٹ پڑے. تو یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی پوری طرح ملوث ہے، جبران الیاس ملوث ہے، پی ٹی آئی کا پورا میڈیا ملوث تھا. ہر کام جو پاکستان کے خلاف ہونا اس میں یہ دہشت گرد پارٹی ملوث ہوتی ہے. تو افغانستان کے ملا عمر متقی، یہ ملا عمر کا بیٹا ہے، ملا عمر پاکستان کا مائیتی تھا، یہ اس کا بیٹا انڈیا کا مائیتی ہے، ڈالروں کا پجاری ہے. اس نے انڈیا میں بیٹھ کے پلاننگ کی، پاکستان پہ 7 حصوں سے بیک وقت حملہ کیا کہ منصوبہ یہ تھا کہ وہاں سے یہاں پہ یہ جیسے ہی آگے پاکستان کی طرف بڑھیں گے نا تو انڈیا کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی اب پاکستانی فوج کمزور ہو گئی ہے، وہاں سے انہوں نے حملہ کرنا تھا. یہ پلاننگ تھی. ایک جہاز ان کا آیا بھی تھا.
इनकी मदद को, तालिबान की मदद को, उसको भी गिरा लिया गया। वो यूथी जिस जहाज को कह रहे थे ना कि पाकिस्तान का जहाज, और जिसको जलते हुए भी दिखा रहे थे, वो ट्रेनिंग वाला जहाज था और सरगोदा में गिरा है। उसका तो जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो तो वो आम ट्रेनिंग जो की जाती है वो वाला जहाज था। तो पायलट जिससे सीखते हैं जिसपे, वो वाला जहाज था। तो अब इनका मंसूबा कैसे नाकाम हुआ कि 1 घंटे में पाकिस्तान ने 7 की 7 चेक पोस्टों पे जिधर से हमला हुआ था उन पे कब्जा कर लिया, बल्कि 400 किलोमीटर अंदर तक चले गए। फिर इंडिया दबक के बैठ गया। तो उसके बाद अब पेशावर से एक बंदे का बयान आया है जिसको मुल्ला पोपल जई कहते हैं, वो जो अपना ईद का अलग से ऐलान कर देता था, उसका बयान आया। कसम से दिल खुश कर दिया उसके बयान ने। उसने कहा है कि बेशक आप लोगों की दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, आप लोग हाफ़िज़ कुरान है, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे वतन के पे बात आ जाए, पाक फौज की बात आ जाए, तो वहाँ पे मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, अपने वतन के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम लोग मेरे वतन और मेरी फौज के साथ लड़ रहे हो तो तुम लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। ये बयान था। काश के यही बयान इमरान की तरफ से आ जाता, जो सबसे इस सदी का अगर कोई बड़ा गद्दार है तो उनमें से एक इमरान नियाजी है। ये इसराइल का भेजा हुआ बंदा है, ये लगाया गया है मुल्क तबाह करने के लिए। ये जाहिल यूथ ये समझ नहीं रहे हैं, इनको समझ पता नहीं कब आएगी। इनको अल्लाह हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको इनकी नस्लों समेत तबाह बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जब इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि साद रिजवी को शहीद कर दिया गया है, अनस रिजवी को 3 गोलियां लग गई हैं और उसकी हालत भी बड़ी ख़राब है, तो फिर कंट्रोल से बाहर हो गया हालात। उसमें टोटल 5 लोग वफात पा गए हैं। उनमें से 3 लोग हैं TLP के, और एक रागीर है और एक पुलिस का इंस्पेक्टर है। टोटल 5 लोग वफात पा गए। तो उसके बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने तो अपनी रिट कायम करनी थी, और उसने की। फिर गिरफ्तारियां भी बेहिसाब हो गई हैं और मामलात भी पूरी तरह कंट्रोल में आ गए हैं। ये अब झूठ बोल रहे हैं, PTI का मीडिया फ्रॉड कर रहा है कि फलां जगह कुछ भी नहीं हुआ है, बस सारा मामलात कंट्रोल में आ गए हैं। साद रिजवी गिरफ्तार हो गया है, अनस रिजवी फरार हो गया है, और उनके घरों से किलो के हिसाब से सोना और कई करोड़ों के हिसाब से करेंसी बरामद कर ली गई है। अब वो कह रहे हैं वो हमें वापस करें, फिर मायदा होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि पहले ज़राए बताओ कि ये 40 करोड़ रुपया कहाँ से आया। 40 करोड़ एक घर से बरामद हुआ है और दूसरे घर से तकरीबन 30 करोड़ के करीब वो है। फिर कोई 5-6 किलो के करीब जेवरात हैं। ये इतना एक उसके जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि इनके वालिद साहब एक मोटरसाइकिल थी उनके पास बस, और इस वक्त इनकी जायदादें देखें और इनकी ज़मीनें देखें। इन्होंने जो वो कह रहे हैं हम जद्दी पुश्ती अमीर से नहीं थे। बहरहाल मैं इसमें तफसील में नहीं जाता हूँ, कहाँ से आया ये गवर्नमेंट का काम है पता करना, हमारा या आपका नहीं है। सिर्फ इतनी अपील है कि खुदारा देखें, जब वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी हम हज़ारे यकजहती के लिए जा रहे थे। भाई हज़ारे यकजहती जाके अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकियों के साथ करनी है, लाहौर में भी कर सकते हैं, लाहौरियों के साथ करें ना, मुसलमानों के साथ करें। वो तो काफिर हैं, वो जो अमेरिकन हैं
ان کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کرنی ہے، افسوس کا مقام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ جو پولیس والا مارا گیا اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے۔ سب سے بڑا بیٹا جو اس کا ہے نا، وہ 7 سال کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ کتنے چھوٹے بچوں کا باپ تھا وہ۔ اور اس کے علاوہ زخمی بھی ہیں کافی، پولیس والے 40 کے قریب زخمی ہیں پولیس والے، اور 282 کا جھوٹ بولا گیا پی ٹی آئی کے اس مردود، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جبران الیاس کی، اور وہ جو شہباز گل ہے، ان دونوں کی اللہ نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہ سب سے بڑے غدار اور دشمن ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہے نا۔ یہ کوئی 282 لوگ، اگر 282 لوگ تھے تو ان کی لاشیں کہاں گئی؟ لاشیں تو اسپتال میں جو لائی گئی ہیں وہ 5 ہیں۔ 3 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے ٹی ایل پی کے کارکنوں کی حیثیت سے، ایک بندے کی شناخت ہوئی ہے راہگیر کی حیثیت سے، وہ اپنی دکان بند کر کے جا رہا تھا تو وہ بھی بیچ میں آ گیا، اور ایک پولیس انسپیکٹر، ٹوٹل 5 بندے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔